आप सभी के समक्ष अपने मनोगत भाव प्रकट करूं उससे पहले भजन की ये कुछ पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों को गुनगुना लेते हैं। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तो मेरी जिंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तो मेरी जिंदगी है। तेरे दर तुझे याद करके रोना, पूजा यही है मेरी, यही मेरी जिंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। मेरा खाली मैला दामन तेरे आगे क्यों न फैले। मेरा खाली मैला दामन तेरे आगे क्यों न फैले। तो मालिक जहाँ है, तो मालिक जहाँ है, तेरे घर में क्या कमी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। मुझे तेरा प्यार अब तक जो हो सका न हासिल। मुझे तेरा प्यार अब तक जो हो सका न हासिल। समझाऊँ मैं यकीनन, समझाऊँ मैं यकीनन, मुझ में ही कुछ कमी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तो मेरी जिंदगी है। निर्ग्रंथ प्रवचन का 10वां अध्ययन, जिसके सूत्रों के माध्यम से हम जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन सूत्रों को समझने का हमारा जो उपक्रम है वो केवल इसलिए है कि हम अपने अहम से मुक्त होकर समर्पण को उपलब्ध हो सकें। एक जो भाव है, इस समर्पण का, सर्व स्वीकार का,
ये बड़ा गहरा भाव है। आपके जीवन का ये सत्व है, ये सार है। पर बाहरी इस आवरण पर हमारा ध्यान इतना होता है कि भीतरी समर्पण तक हमारी पहुंच नहीं हो पाती। तो ये सूत्र हमें सहायता दे सकते हैं हमारी समझ को बढ़ाने में। ये सूत्र हमारी प्रज्ञा को विस्तार देने में हमारी सहायता कर सकते हैं। बस आपको तो सिर्फ इतना करना होता है कि जो बाधाएं आपने खड़ी की हैं उन बाधाओं को खड़ा करना बंद कर दो। जो रुकावट आप बनते हैं उस रुकावट को बनाना बंद कर दो। जो इतने सारे पर्दे अपने आँखों पर, अपने नेत्रों पर चढ़ाते हो, उन पर्दों को चढ़ाना बंद कर दो। इतना ही तो किया जा सकता है। शांति के लिए क्या करना जरूरी है बताइए तो सही। शांत होने के लिए क्या आवश्यक है? हाँ, क्या जरूरी है शांति के लिए? हाँ, संभाव। संभाव के लिए क्या जरूरी है ये पूछ लेते हैं फिर। शांति के लिए संभाव जरूरी है, तो संभाव के लिए क्या जरूरी है? आपने क्योंकि शांति और संभाव को अलग समझ लिया है, तो बताइए फिर संभाव के लिए क्या जरूरी है? हाँ, आप तो सब सामायिक में बैठे हो अभी तो बताइए फिर। ये सामायिक कहो, संभाव कहो, शांति कहो, इसके लिए जरूरी क्या है? क्या जरूरी समझते हो इसके लिए? जरूरी तो है, संभाव तो जरूरी है। शांति, शांति जरूरी नहीं जरूरी बताओ? या अशांति चाहिए? क्या चाहते हो? अशांति चाहते हो, शांति चाहते हो? हमारे इतने दिनों से यही तो सवाल चल रहा है। मेरा तो कुछ नया सवाल होता नहीं है, एक ही तो सवाल है भैया। शांति चाहते हो नहीं चाहते? तो चलो बताओ फिर शांति के लिए क्या जरूरी है? हाँ, बताओ। संभाव कहते हो आप कि संभाव जरूरी है, तो संभाव के लिए क्या जरूरी है? हाँ, आजकल मेरे कान थोड़े कमजोर हो गए हैं, सुनाई ही नहीं देता कौन क्या बोल रहा है। खैर, मुझे सुनने से ज्यादा सुनाना होता है। वो सवाल तो कभी कभार मैं ऐसे पूछ लेता हूँ आप लोगों से, पर फिर भी हमारा एक छोटा सा सवाल है, बस इसी सवाल पे हम अपनी बात खत्म कर देंगे। पर बात सिर्फ इतनी है कि शांति जरूरी है, ये तो पक्की बात है। हम सभी शांत होना चाहते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कौन होगा ऐसा जो चाहता हो भाई कि मैं आओ और मुझे क्या कर दो, मुझे परेशान कर दो? कोई नहीं चाहता ना परेशान होना। ये तो सिंपल सी बात है कि हमारा अपना अनुभव ही हमें कह देता है कि हमें परेशानी परेशानी नहीं चाहिए। हमें कोई उत्पात, कोई व्यवधान, किसी प्रकार की अराजकता, अव्यवस्था हमें नहीं चाहिए। अभी प्रवचन चल रहा है और आप सब कोई इधर बोलना शुरू कर दे, कोई उधर बोलना शुरू कर दे, कोई कुर्सी पटकना शुरू कर दे, कोई बाहर चिल्लाना शुरू कर दे, तो क्या होगा बताओ? मेरा प्रवचन सुनोगे या फिर उस अव्यवस्था को झेलोगे? हैं? प्रवचन सुनना चाहते हैं ना, तो अव्यवस्था तो नहीं चाहते कि भैया अगर प्रवचन चल रहा है तो सब शांत बैठे रहें। केवल प्रवचन के वक्त ही शांति चाहते हो या प्रवचन के अलावा भी शांति चाहिए? हाँ, चलो प्रवचन तो आपको शांति इसलिए चाहिए कि भैया आवाज सुनने दो, महाराज कह क्या रहे हैं। वैसे तो आप लोगों को समझने से कोई मतलब नहीं होता। हाँ ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्योंकि ये घंटे आए हैं तो चलो सुन लेते हैं महाराज कह क्या रहा है। चलो इसकी भी बात थोड़ा ध्यान दे लेते हैं कि भैया कह क्या रहा है, तो चलो तेरी भी सुन लेते हैं। पर बात यह है कि 1 घंटे की शांति तो चाहिए चाहिए, फिर उस 1 घंटे के बाद चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। तो बताओ, अब बताओ सवाल फिर वहीं का वहीं, शांति के लिए क्या चाहिए? मेरे लिए तो मुझे शांति चाहिए, तो शांति के लिए क्या चाहिए, क्या जरूरी है? हम्म, अच्छा चलो बताओ अशांति के लिए क्या क्या जरूरी है? शांति को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, उल्टा सवाल कर लेते हैं। अशांति के लिए क्या जरूरी है?
फिर पता चल जाएगा आपको कि मैं पूछना क्या चाहता हूँ आपसे। हाँ, अशांति तो चाहिए ही नहीं, मैं तो को दे भी नहीं रहा आपको जबरदस्ती, पर बात सिर्फ इतनी है कि भैया आप कह रहे हो ना कि चाहिए, जरूरी है, तो शांति के लिए जरूरी क्या है पहले वो जान लो कि अशांति के लिए जरूरी क्या है। क्या क्या है अशांति के लिए जरूरी, बताओ। झगड़ा, फसाद, अशांति के लिए बात कर रहा हूँ, शांति की नहीं। अशांति के लिए क्या जरूरी है, यही जरूरी है ना कि भैया बैठे बैठे बस किसी को उंगली कर दो, किसी को डांट दो, फटकार दो, और यही लगे रहो पूरे दिन, कौन कहाँ गया, कौन किसने क्या किया, किसने क्या खाया, किसने क्या बोला, यही तो होता है ना। आप अगर दूसरों का ध्यान यदि आपको है तो आप अशांत हैं। इसका मतलब ये कि अशांति के लिए ये जरूरी है कि दूसरा हो और फिर मैं उसकी चौकीदारी करूं। ठीक है। अच्छा, जब आप दूसरों की चौकीदारी करते हो तो बड़ी शांति मिलती है, अशांति होती है? हैं? ये नजर जब दूसरों पर होती है, दूसरों को टटोलती रहती है, दूसरों की आलोचना करती है, तो बताओ शांत होती है या अशांत होती है दशा? अशांत होती है। इसका मतलब है कि अशांति के लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। बहुत सारी चीजें क्या चाहिए भैया? दूसरा होना चाहिए पहली बात तो, है ना, ताकि हम उसको देख सकें कि वो कर क्या रहा है, वो बोल क्या रहा है, कर क्यों रहा है। पूरा जीवन हमारा इसी में जाता है ना, कौन किसने क्या किया, किसने क्या खाया, कौन कहाँ गया, है या नहीं। अभी भी आपको देखो तो कुछ हमारे भाई बंधु हैं, उन्हें देखना चाहिए मुझे, वो देख रहे हैं पीछे चल क्या रहा है। तो बोलो अब क्या करें हम, है या नहीं है। अशांति के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए होते, सिर्फ एक ही चीज है कि आप अपने पर ध्यान देना बंद कर दो और पूरा दुनियादारी देखनी चालू कर दो, तो आप अशांत हो जाएंगे। इतना सही तो है। अब बोलो शांति के लिए क्या चाहिए? अशांति के लिए तो चाहिए कि भैया इसको भूल जाओ और जितना दूसरों को याद रख सकते हो रखो, है ना। जितना अपने जीवन में अव्यवस्था फैलानी है, जितना दूसरों से झगड़ा करना है करो, जितना दूसरों के साथ ये माथापच्ची करनी है करो करो, तो अशांत हो जाएंगे। अब बताओ कि शांति के लिए क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, है या नहीं। क्या जरूरी है शांति के लिए? कुछ भी जरूरी नहीं है। केवल इतनी सी बात है कि जो तुम अशांत होने के लिए कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको अशांति अनुभव में आती है या मन की चंचलता अनुभव में आती है, बस वो कार्य करना क्या कर दो, बंद कर दो। इतना ही तो है भैया। जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस कार्य की वजह से या इस विचार की वजह से या ऐसी सोच की वजह से मैं परेशान हूं, मैं अशांत हूं, तो करना क्या है बताओ। अच्छा बताइए, सीधी सी बात है, अगर आपने हाथ में अंगारा पकड़ा हुआ है और आपको पता है कि ये कोयला जलता हुआ ये मेरे हाथ को जला रहा है, तो अगर जलन से बचना है तो क्या करना चाहिए बताओ? है, कोयले को छोड़ दो। कितना सिंपल है, कोयले को छोड़ दो, इतना ही तो करना है ना। तो भैया अशांति के जो कारण है उसको छोड़ दो, इसकी इतना ही तो जरूरी है ना। तो ये सूत्र हमें केवल और केवल आपकी वो शांति जिसके लिए आप बाधाएं पैदा कर देते हो विचारों के माध्यम से या कार्मिक संस्कारों के माध्यम से या अपनी धारणाओं और मान्यताओं के आधार पे, उसके लिए परमात्मा आपको थोड़ी सहायता दे सकते हैं कि उसे क्या कर दो, उसको वो सिरा दो, उसका क्या कर दो, त्याग कर दो। जब आप यहाँ पर सामायिक लेते हो तो करेमी भंते का पाठ पढ़ते हो। करेमी भंते का आखिरी आखिरी जो शब्द है वो क्या है? अपाणम वो सिरामी। करते हो, अपने आप का त्याग करते हो या नहीं करते हो? कि भैया जो भी है अभी तक, जो भी विषम भाव के कारण थे, और विषम भाव के कारण क्या है? 3 योग होते हैं, मन, वचन और तन। ये मन, वचन और कर्म से हम कुछ ना कुछ उत्पात मचाए रखते हैं। या तो मन हमारा अव्यवस्थित होता है, या फिर हमारे वचन के जो संवेदन है या संप्रेषण का जो तरीका है, या उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है, या फिर हमारा शरीर ही इतना बेचैन बना लिया गया है हमारे द्वारा, गलत खान पीन से कहो, गलत उठ बैठ से कहो, शरीर भी हमारा कहाँ इतना शांत है बताओ। 5 मिनट के लिए आंख बंद करने बैठ जाओ तो कभी कमर दुखने लग जाती है, कभी घुटना बोल जाता है, कभी कंधे दुखने लग जाते हैं, या कहीं खुजली उठ जाती है। 5 मिनट के लिए भी आप चैन से नहीं बैठ सकते। तो इसका मतलब शरीर में भी हमने पता नहीं कितनी सारी बीमारियां भर दी। मन तो है ही बीमार हमारा,
तो ऐसा जो मन वचन और कर्म, जहां आप तीनों को ही क्या कर देते हो, अव्यवस्थित कर देते हो, तीनों को ही आपने क्या कर दिया, गड़बड़ झाले में ला दिया। अब इस गड़बड़ झाले को ठीक करने के लिए कितनी देरी चाहिए, बताओ तो सही, कितनी देर चाहिए? सिर्फ एक ही शब्द बोलते हो ना, अपाणम वो सिरामी। मतलब ये हुआ, अपना त्याग करने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है, आत्मा का मैं त्याग करता हूं, उस आत्मा का त्याग करता हूं जो सावध्य योग में प्रवर्त रहा है, जो पाप में लीन हो रहा है। और पाप क्या है बताओ? कोई बहुत बड़े पाप थोड़ी ना है, एक ही पाप है कि आप खुद को अशांत करने के लिए कुछ कर रहे हो, इतना ही पाप है, और कोई ज्यादा पाप नहीं है। आप उनको 18 कर लो, 18,000 कर लो, पहले भी बोला है, पर उन पापों का परिणाम तो एक ही घटित होने वाला है कि आपको बेचैन कर देंगे, है या नहीं? पाप का इतना ही मतलब होता है ना, कि जिसके होने मात्र से ही आप बेचैन हो जाओ, इतना ही तो मतलब होता है पाप का। आप शांत नहीं रह सकते। जब आप किसी भी प्रकार के पाप को स्थान देंगे मन में, तो तब आप मन की उस शांति को खो देंगे, जो कि आपका अपना स्वभाव है। सिंपल सी बात है या नहीं? अच्छा, क्रोध को आप पाप बोलते हो ना, गुस्से को पाप बोलते हो, क्रोध को पाप मानते हो नहीं मानते? और परिग्रह को है पाप है, हाँ पाप है। पर आ रहा हो परिग्रह तो कौन कहता है कि भैया कम पाप आए भैया आज तो? एक दुकानदार, दुकान पे जाते हो आप, सब बिजनेसमैन हैं, अब बताइए तो सही, जब परिग्रह आ रहा हो तो कौन कहता है कि पाप आ रहा है? पाप आ रहा है ऐसा कहते हो? हैं? पर मानते तो नहीं है ना। पर बात सिर्फ ये है, चलो उसको छोड़ो, बात ये है कि जब भी किसी हम कोई नाम देते हैं कि ये पाप है, उस पाप का तो एक ही काम होता है ना कि आपको बेचैन कर देता है। करता है या नहीं करता बताओ? जब आप क्रोध में होते हैं तो शांत होते हैं या अशांत होते हैं? ये तो अपना अनुभव है, इसमें नया क्या है या नहीं? अहंकार हो, छल हो, कपट हो, लोभ हो, लालच हो, माया या ममता, आसक्ति, जो भी हम इनको नाम दें, इनके होने से आपके मन में कुछ ना कुछ हो जाता है, खलबली मच जाती है नहीं मचती? गुरुदेव श्री जी एक उदाहरण सुनाते हैं, आचार्य जयाचार्य के जीवन की घटना है कि तेरा पंथ के हमारे आचार्य हुए ना जयाचार्य जी, तो उनका वो कहीं मतलब निवास कर रहे थे, तो एक श्रावक जी आए और सामायिक ली और सामायिक लेके बैठ गए। पर गुरु महाराज ने देखा, आचार्य जी ने देखा कि यह आदमी ना बैठ तो गया सामायिक लेके, पर 5 मिनट के बाद ही बेचैनी इसकी चालू हो गई। मतलब लग जाता है ना हरकतों से कि आदमी क्या भीतर कैसा महसूस कर रहा है। अब वो आदमी बिल्कुल बेचैन। 5 मिनट आचार्य जी ने देखा उसे, तो उन्होंने बोला, करे भाई सामायिक लेकर बैठा है, इतनी बेचैनी क्यों? इतना आप एकदम से, अगर सामायिक लेकर बैठ ही गए हो तो अब आराम से बैठ जाओ, इतनी बेचैनी क्यों दिखा रहे हो? तो क्या करे गुरु महाराज, क्या बताऊं, मैं सामायिक करने जब आ रहा था तो दुकान मंगल की। अब मंगल करने के बाद वो पुराना जमाना था, उसने अपने जो भी दिन भर का कमाया था वो रखी होगी पोटली में, और पोटली दुकान के बाहर ही भूल आया। अब पोटली दुकान के बाहर भूल आया वो, अब भूल आया तो बैठ तो गया सामायिक में, अब बड़ी पेशोपश में, क्योंकि आपको तो सिखाया जाता है ना 48 मिनट से पहले उठना नहीं। अब वो 48 मिनट के लिए भैया बैठ तो गया, पर अब वो पोटली दिमाग में घूमने लगी कि कोई कोई उठा के ना ले जाए, क्योंकि दुकान के बाहर छूट गई है। आचार्य जी बोले, करे भैया 48 मिनट की बात है, आज का ही तो भाग है, यूं तो है नहीं कि पूरे जीवन भर की पूंजी है तेरी, आज ही तो कमाया है। अगर तेरे भाग का होगा तो रहेगा वहां पे, नहीं होगा तो चला जाएगा, कोई बात नहीं। पर सामायिक तो क्या कर ले, सामायिक तो थोड़ी देर के लिए चैन से कर ले, सामायिक में तो छोड़ दे ये सारा का सारा परिग्रह का भाव। खैर, आचार्य जी की बात पर ध्यान देके बेचारा थोड़ी देर, चाहे मन महसूस कर ही सही, पर वो बैठ गया। और 48 मिनट पूरे होने के बाद भागा वो तो वहीं, और वहां गया तो देखा उसने एक बकरी वहां पे पता नहीं कहां से आके बैठ गई, और उसके पीछे वो पोटली सुरक्षित थी। पर आप ये देखो कि एकमात्र परिग्रह के भाव ने उसको पूरे के पूरे 48 मिनट क्या रखा, बेचैन रखा। अब आप बताओ कि उसकी बेचैनी वो छोड़ सकता था, एक पल में त्याग कर सकता था उस बेचैनी का। सिर्फ उसको अपने भीतर का वो जो धागा जोड़ रखा था ना पोटली से, उस धागे को क्या करना था, तोड़ना था। हमसे टूटता है क्या ये धागा? नहीं टूट पाता ना, नहीं टूटता, यही तो समस्या है। समस्या क्या है कि हम अशांति के उन सूत्रों को तोड़ नहीं पाते जिन सूत्रों को अभी के अभी आप तोड़ सकते हो। अभी के अभी कौन है आपको मजबूर करने वाला कि भैया तुम्हें अशांत रहना ही रहना है?
कौन है मजबूर करने वाला? विषम भाव में जाना ही जाना है, ऐसा कौन आपके पीछे लठ लेकर पड़ा है कि नहीं तुम अगर विषम भाव में नहीं जाओगे तो तुम्हें हम जीने नहीं देंगे? कौन है ऐसा करने वाला? हाँ, कोई भी नहीं ना, हम ही तो हैं। और हम ही हैं तो भैया सवाल फिर वही आ गया कि शांति के लिए क्या करना जरूरी है? तो इतना सा करना जरूरी है कि जो तुम अशांत होने के उपाय कर रहे हो वो उपाय बंद कर दो, है ना। आज का सूत्र लेते हैं। सूत्र क्या है देखो, वो भी यही सूत्र कह रहा है, ईतरियम में आवे जीविये बहुपच्चवाये विहुणा हिरयम पुरे कदम समयम गोयम मापमाये। एक समय मात्र में, एक समय, समय किसको कहते हैं आपको पता है? जैन पारिभाषिक शब्द है समय। वैसे तो हम आम बोलचाल की जो भाषा में समय है वो टाइम के लिए बोल देते हैं, ये है टाइम। पर जैन पारिभाषिक शब्द जो समय है वो है काल का सबसे छोटा अंश, जिसे आप कल्पना से दूसरा भाग ना कर सकें। उस काल के सबसे छोटे अंश को क्या कहते हैं? समय कहते हैं। आपने धावकों को दौड़ते हुए देखा होगा, आजकल तो वैसे भी ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो उसमें आपने वो जो धावक होते हैं वो सेकंड के हिस्से से भी हार जाते हैं कई बार, पता है आपको, है ना। एक सेकंड के 1000वें हिस्से से भी हार जाते हैं। बस कौन किसका कदम पहले पड़ा और किसका कदम बाद में पड़ा। आप वो जो सेकंड है, सेकंड के 1000 हिस्से, लाख हिस्से कर करके उस अवस्था तक पहुंच जाओ जहां समय अर्थात अब दूसरी उसकी क्या ना कर सकें आप, टुकड़े की कल्पना ना कर सकें। उसको हम क्या कहते हैं? समय कहते हैं। यहां पर क्या कहा गया है कि एक एक समय में अनंत समय प्रतिबद्धों का क्या होता है? बंधन होता है। समय प्रतिबद्ध, इसको समझ लो, समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध का मतलब हुआ एक समय का खांचा जिसमें असंख्यात समय होते हैं, उसको एक समय प्रबद्ध कहते हैं। ऐसे क्या होता है कि एक समय प्रबद्ध में असंख्यात कर्म परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? असंख्यात। और ऐसे एक समय में कितने समय प्रबद्धों का बंधन होता है? कहा अनंत। कितना होता है? अनंत। अब बोल दिया अनंत, लगाए रखो आप ध्यान कि भैया ये अनंत का क्या मतलब है कि एक समय प्रबद्ध में, एक समय मात्र में कितने समय प्रबद्धों का कितना बंधन होता है? तो का असंख्यात होता है। और एक समय अनंत होता है। और एक एक समय प्रबद्ध में कितने परमाणु होते हैं कर्मों के? का असंख्यात परमाणु होते हैं। और एक क्योंकि ये अनंत है तो परमाणु भी कितना हो गया? अनंत हो गया। मतलब ये हुआ कि काल का सबसे छोटा हिस्सा जिसको हम समय कह रहे हैं वो भी आपके जीवन को बना रहा है और बिगाड़ रहा है। बताओ है या नहीं? जिसको हम सबसे छोटा हिस्सा कह रहे हैं, यहाँ सेकंड और मिनट का तो मतलब ही नहीं रहा। एक सेकंड, एक मिनट, 48 मिनट, एक घंटा, 2 घंटे, एक दिन, 2 दिन, एक साल, 20 साल, कोई मतलब नहीं है। एक समय मात्र भी आपके जीवन को बनाता है और आपके जीवन को मिटाता है। बताओ। और उसके लिए परमात्मा कह रहे हैं कि इतने समय का भी क्या मत करो? प्रमाद मत करो। और पर हमारा तो प्रमाद क्या है? बार बार हावी होता है। कैसे? कह रहे ई इत्तरियम में आउए जीविए बहुपच्चवाई। ये जो आयु जी रहे हो आप लोग, ये जो जीवन हमें मिला है, ये जीवन भी पता नहीं कितना अव्यवस्थित है। कल ही बोला था ना, अनिश्चित है। वो कह रहे हैं कि ये भी कब निकल जाए, कब छूट जाए हाथ से, कुछ पता नहीं है। और फिर बहुप्रत्यवाय मतलब कि इतने सारे इसमें संकट हैं, इतने सारे व्यवधान हैं। बीच में ऐसा भी नहीं है कि आपका जीवन बिल्कुल एक फ्लो में बह रहा है। नहीं नहीं, संकट तो आते ही रहते हैं। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है या नहीं? कह रहे कुछ ना कुछ पीछे लगा रहता है। और फिर उसके बाद विधुना ही रजम पुरे कदम, जो तुमने पूर्व कृत कर लिया है, जो मैल भर लिया है, उसका क्या करो? उसकी सफाई करो। अब उसकी सफाई करो भैया। अगर आपका वर्तमान तो केवल जीवन आपका वर्तमान में, यहाँ बैठे कहाँ हो आप? यहाँ। और आपका मन कहाँ होता है? मन होता है अतीत में। अगर हमारा जीवन में सबसे बड़ा, अगर कोई सबसे बड़ी दुखद बात है तो केवल ये है कि हम अपने अतीत को वर्तमान में खींचकर वर्तमान का भी क्या कर देते हैं? सत्यानाश।
बिल्कुल उसका भी गुड़ गोबर कर देते हैं। सिंपल सा ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए परमात्मा कहते हैं कि भैया अगर आप सामायिक करते हो ना, सामायिक का भी जो अर्थ आता है वो आता है समय। समय का मतलब आ गया वही काल का सबसे छोटा अंश, और वो क्या है आपका वर्तमान। अगर आप सामायिक भी करते हो तो ये इसलिए करते हो कि आप अपने मन को जो आपका अतीत में लटक गया है या भविष्य में उलझ गया है उसे खींचकर कहाँ ले आओ, यहाँ, जहां हो वहां ले आओ। इतना ही तो काम करना होता है। पर हमारा मन, हमारा पुराकृत मन इतना संस्कारित है। संस्कारित समझते हो? अच्छा चलो, चाय पी, सुबह सुबह चाय पी, किस किस ने चाय पी बताओ, कौन कौन चाय पी के आया है? हैं, सारे के सारे पी के आए हो? नहीं, सारे नहीं पे, कुछ हैं यहाँ पे त्यागी महात्मा लोग जो चाय नहीं पीते, है ना। कुछ है जो पी के आए हैं। चलो, जो नहीं पीते नहीं पीते, पीते जो भी है, चाय जब बनती है तो उसके बनने का ढंग है। आप पानी है, पानी उबाला, पत्ती डाली, पत्ती डालने के बाद उसमें थोड़ा सा उबाल आता है, रंग आता है, उसके बाद थोड़ा दूध डाला, चीनी डाली, और जो भी है होते वह गिने चुने थोड़े से जैन परिवार हैं वो, और वैदिक सनातन परंपरा के सैकड़ों लोग कवि उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज के प्रवचन सुनने के लिए आने लगे। उसी भीड़ में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज, जो कि उस समय ग्रस्त में थे, लाल सिंह के नाम से, जवान थे, जवानी की अवस्था थी, वो भी जाने लगे। एक प्रवचन, दो प्रवचन, तीन प्रवचन, कई प्रवचन सुने और मन में एक बात आ गई कि ऐसा जैन साधु बनना है मेरे को, ऐसा साधु बनना है। समय निकाल कर के कवि उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज से अलग से मिले और कहा कि मैं साधु बनना चाहता हूं, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, आपकी तरह बनना चाहता हूं, लेकिन अभी घर वालों ने आज्ञा नहीं दी है, उनको मनाना पड़ेगा। तो कवि जी महाराज ने कहा, देखो भाई, जैन साधु बनने की पहली शर्त यही है कि घर वालों की जब तक इजाजत ना हो तो हम तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकते। कहा कि आप तो यहां से चले जाओगे, कभी दीक्षा लेने का मन करे तो मैं क्या करूं? बोले, देखो मैं तुम्हें 3 शहरों के बारे में बतलाता हूं, एक दिल्ली, एक आगरा और एक लुधियाना, उस वाली बेल्ट पर। तो दिल्ली, आगरा और लुधियाना में अक्सर हमारे साधु संत 12 मास विराजमान रहते हैं, और कुछ तो वहां पर स्थानापति भी रहते हैं। तो तुम इन 3 शहरों में कहीं भी जाओगे तो तुम जैन संतों के पास पहुंच जाओगे और तुम्हारा वहां पर काम हो सकता है। कवि जी महाराज का विहार हो गया, घर वालों से जैन मुनि बनने की आज्ञा मांगी। पिता मिलिट्री से रिटायर्ड थे। जब जैन साधु बनने की बात आई तो सुनी सुनाई, बंधी बंधाई परंपराओं और बातों के अनुसार उनके पिता ने कहा, खबरदार जैन साधु बनने का नाम लिया, तुझे पता है कि वो नहाते नहीं, धोते नहीं, साफ नहीं रहते, और उनकी चर्या ऐसी होती है, वैसी होती है, घर घर जाके मांगना पड़ेगा, और तेरे को हम साधु बनने की तो आज्ञा दे ही नहीं सकते। अब इस साधु बनने की आज्ञा के लिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जब आग्रह करा, एक बार पिता को गुस्सा आ गया और गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ खींच के मारा। थप्पड़ मार दिया रोकने के लिए। पिता नहीं चाहता कि वो जैन साधु बने या कोई भी साधु बने, वो ग्रस्त छोड़ के चला जाए, ऐसा उनके मन में ऐसा भाव था। तो पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज, जो कि उस समय ग्रस्त में थे, उन्होंने एक संकल्प किया, लगता नहीं है कि पिता मेरे आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे नहीं, मैं 18 साल से बड़ा हूं और अब दीक्षा तो लेनी ही है। तो मन में संकल्प किया और दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली। दिल्ली की ट्रेन पकड़ी, बनारस से चले, दिल्ली पहुंचे, और ये मालूम था सदर बाजार में, दिल्ली में 12 मास जैन साधु रहते हैं। तो दिल्ली सदर बाजार डिप्टीगंज के जैन स्थानक तक पहुंच गए और स्थानक की सीढ़ियां ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर प्रवचन हॉल में बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भागवल जी महाराज विराजमान थे। जाकर के नमन किया, वंदन किया और बैठ गए। वंदना की कोई विधि आती नहीं थी। तो भागवल जी महाराज भी जाट परिवार के थे। छूटते कहा, कौन है, कहां से आया? लाल सिंह मेरा नाम है, बनारस से आया हूं। अच्छा अच्छा, बनारस का है? अरे भाई, सुना है बनारस के तो बड़े ठग होते हैं। ताकि महाराज मैं ठग हूं
या अच्छा आदमी कैसा हूं मैं नहीं जानता, आप परखिए, आप जानिए मैं आपके चरणों में आया, क्यों आया है, दीक्षा लेना चाहता हूं, क्या बात है। सारी बातें बतलाई और कवि उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज के प्रवचनों का भी उल्लेख कर दिया। उन्होंने कहा था कभी साधु बनना हो तो ऐसे ऐसे इन शहरों में जाना, मैं आया हूं। अच्छा, साधु बनना चाहता है, ठीक है, लेकिन साधु जीवन की चर्याओं को सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के साधु बनाते हम। अब प्रतिक्रमण, 25 बोल, ये सब पढ़ाई लिखाई अध्ययन धीरे धीरे चलने लगा। उस जमाने की व्यवस्था के मुताबिक कहा कि देखो तुम वैरागी हो गए, अब साधु बनने से पहले तुम्हारा वैराग्य का पीरियड है और तुम्हें खाना खाने के लिए गृहस्थों के घर में जाना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना, वह एक तो झूठा नहीं छोड़ोगे और खाने में नखरे नहीं मारोगे, जो मिले जैसा मिले खाना है और झूठा नहीं छोड़ना है, बोले जो आज्ञा। अब वहां पर एक श्रावक के घर पर खाने के लिए जाने लगे। श्रावक भी पुराना था, अध्ययनशील स्वाध्यायशील था, खेला खाया था। उसने सोचा कि दीक्षा से पहले वैरागी जी की परीक्षा ही ले लूं। तो परीक्षा लेने के तहत उस श्रावक ने क्या काम करा, एक दिन साग सब्जियों में नमक जो है थोड़ा ज्यादा डाल दिया, नमक मिर्ची ज्यादा डाल दी। अब इतने नमक मिर्च खाने की आदत नहीं थी, तो पीने के पानी के गिलास में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर कोई सब्जी को जैसे तैसे खाया कि गुरु की आज्ञा है कि भाई झूठा नहीं छोड़ना। खा लिया, अपने स्थानक में आ गए, पढ़ाई लिखाई में लग गए। अगले दिन फिर खाने गए तो अगले दिन बिल्कुल अलूना, जैसे आइंबिल का आहार हो, कोई नमक नहीं मिर्च नहीं, बिल्कुल फीका, उसको भी किसी तरह खा लिया। अब खा पी कर के स्थानक में आ गए, ऐसे 2-3 परीक्षाएं ली और 2-3 परीक्षा के उपरांत एक दिन वो श्रावक आके कहता है, महाराज आपका वैरागी अच्छा और पक्का है, आपका वैरागी अच्छा और पक्का है, स्वाद का लालची नहीं है, आप कभी भी दीक्षा दे सकते हैं। कुछ समय और बीता, अध्ययन चलता रहा और दिल्ली में एक गांव है बुराड़ी गांव। तो बुराड़ी गांव में पेड़ के नीचे बिल्कुल सिंपल सादी दीक्षा 5 लोग समाज के गए और वहां सादगी पूर्ण दीक्षा संपन्न हो गई। और दीक्षा संपन्न होने के पश्चात वो अपने ज्ञान ध्यान और तप में लग गए और गुरु की सेवा में लग गए, क्योंकि भागवल जी महाराज वहां पर स्थानापति थे और उस समय जहां तक मैं अनुमान लगाता हूं उनकी उम्र 80 साल के आसपास होनी चाहिए। तो 80 साल की अवस्था में एक दीक्षा संपन्न हो गई। पहले उनके पास 2-3 साधु और भी थे। तो ये सारा क्रम जो है चलता रहा, अध्ययन चलता रहा, सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया और उस जमाने की व्यवस्था के मुताबिक स्थानापति साधुओं के छोटे छोटे बहुत काम हो जाते थे। और आपने सदर का स्थानक देखा नहीं देखा मुझे नहीं मालूम, संत तीसरी मंजिल पर विराजमान होते थे और यदि ग्राउंड फ्लोर को काउंट कर लो तो चौथी मंजिल हो जाती थी। तो चौथी मंजिल पर दिन भर पीने का, कपड़े धोने का, पात्रों धोने का पानी ले जाना, ऊपर नीचे होना, सारे काम करते। उस जमाने में दवाइयां स्थानक में लाके कोई नहीं देता, घर जाकर के दवाइयां लानी होती थी। ये सारा क्रम चलता, अपने आप को सेवा में समर्पित कर दिया। इसी बीच भावुक महिलाओं ने हमारे गुरुदेव से कहा, महाराज तुम्हारे घर में माता पिता हैं? कहा कि हाँ है। बोले आपकी दीक्षा के मामले उनको पता है? बोले नहीं मालूम, मैंने खबर भी नहीं दी, और खबर इसलिए नहीं दी कि वो आज्ञा नहीं देते, और मैं 18 साल से बड़ा था, मैं अपनी मर्जी से साधु बना हूं। तो कहा नहीं महाराज, फिर भी आपकी माँ है, माँ तो माँ होती है, बड़ी परेशान होती है, समाचार तो दे दो। तो समाचार लिखा, पत्र लिखा, पत्र डालने की तैयारी। उससे पहले गुरुदेव से कहा मैंने पत्र लिखा है, क्या मैं भेज दूं? पत्र पढ़ा, बोले देख भेज दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम राजपूत परिवार के हो, बड़े अक्खड़ होते हैं और वो तुम्हें ले जाएंगे, सोच लो। मन बदल गया, पत्र फाड़ के फेंक दिया कि गुरु चरणों में आ गए, कहीं माँ बाप किसी का मोह नहीं पालना। पत्र नहीं भेजा तो नहीं भेजा। अब समय से बीतने लगा। अब इसी बीच में एक स्थिति बदलती है। पंजाब के बड़े संतों में एक संत हुए हैं
पंजाब प्रवर्तक पंडित रत्न श्री शुक्ल चंद्र जी महाराज। शुक्ल चंद्र जी महाराज और स्वामी श्री भागमल जी महाराज का अच्छा स्नेह भाव था। तो एक बार वे विचरण करते करते सदर बाजार में पधारे। कहा कि पंडित जी कहाँ के लिए विहार की तैयारी है? कहा कि मैं अजमेर जाना चाहता हूं। बोले क्यों? बोले वहां पर आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज पधारेंगे, साधु सम्मेलन भी होगा और अजमेर में उनका आचार्य पद का चादर महोत्सव भी होगा, तो मेरे साथ और भी कुछ साधु जाने वाले हैं। कहा कि ठीक है, जहां आप और संतों को लेके जा रहे हो, मेरा छोटा संत है, ये ठाकुर है, प्रेम सुख है, इसको भी साथ में लेके जाओ, क्योंकि अभी इसने साधु समाज इतना बड़ा देखा नहीं है। इस बहाने आपके साथ तो इतने महान आचार्य के दर्शन करके भी आ जाएगा, आप लेकर के जाने। बोले ठीक है। समय आया, संतों का काफिला जाने लगा, अजमेर पहुंच जाते हैं। हमारे गुरुदेव भी उन अनेक पंजाब परंपरा के संतों के साथ अजमेर पहुंचते हैं, बड़े बड़े महान संतों के और आचार्य श्री के दर्शन करते हैं। और अजमेर सम्मेलन और चादर महोत्सव होने के बाद आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज का चातुर्मास जयपुर के लाल भवन में होना निश्चित हुआ। सभी संत जयपुर आ जाते हैं। कुछ संतों का काफिला लाल भवन में है और कुछ 6-7 किलोमीटर दूर आदर्श नगर में चातुर्मास करते हैं। वो चातुर्मास संपन्न होने के बाद आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज और बाकी के समस्त संतों का उत्तर भारत के लिए विहार हो गया और आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज भी विहार करते हुए उत्तर भारत की ओर पधारे। तो हमारे गुरुदेव भी पधार गए और सभी संतों ने निश्चय किया कि आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज का स्वागत उत्तर भारत की ओर से अंबाला में किया जाएगा। तो वहां तक भी हमारे गुरुदेव गए और फिर वो वापसी दिल्ली आकर के अपने गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी महाराज की सेवा में तल्लीन हो जाते हैं। अब कहा 1964, अब 65 गया, 66, 67 समय बीतने लगा और समय बीतते बीतते स्थितियां ये बनी कि बाद में जो है 4 मार्च 1971 को बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भागमल जी महाराज का देवलोक गमन हो जाता है। उनका देवलोक गमन हो जाता। हमारे गुरुदेव और एक संत और थे, अब तो उनका भी स्वर्गवास हो गया। ये 2 संत रहे और दोनों संतों ने विचार किया, जहां वर्षों थानापति गुरुदेव के साथ हम रहे हैं, अब यहां और आसपास के क्षेत्रों में कुछ समय अब हम नहीं रहेंगे। लोगों को लगेगा कि क्षेत्र से महाराज को मोह हो गया है। हमारे को क्षेत्र और श्रावकों का मोह नहीं रखना, विचरण करना है। दिल्ली से 60-70 किलोमीटर दूर सोनीपत है। सोनीपत गए, वहां भी कुछ संत मिले, दर्शन किए और यमुना नदी पार करके यूपी के अंदर आ गए। और यूपी में वहां पर एक मंडी है जिसे अग्रवाल मंडी कहते हैं, वहां आकर के वो रुक गए। समय संयोग की बात है, जो साथ में साथी संत थे, जो दीक्षा में बड़े थे, ज्ञान में भी बड़े थे, उनको ना जाने क्या मन में सूझी कि मैं तो दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा कि अभी दिल्ली जाना ठीक नहीं, नहीं मुझे जाना है। और वो संत कुछ अपने अंतिम जीवन के क्षणों तक अपने स्वभाव के अलग रहे। वो पूज्य गुरुदेव से बिना कहे चुपचाप दिल्ली के लिए विहार कर गए। अब गुरुदेव अकेले रह गए। अकेले रह गए, मन बड़ा बेचैन सा हुआ कि ये क्या हुआ मेरे साथ। लेकिन मेरठ में विराजमान उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज, उनसे बड़े जो संत थे श्री फूल चंद्र जी महाराज, उनको मालूम पड़ा। उन्होंने श्रावकों के हाथ समाचार कहलवाया कि प्रेम सुख जी महाराज को कहो कि बेचैन और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम मेरठ में थानापति बैठे हैं, यहां आ सकते हैं। अब गुरुदेव 50-60 किलोमीटर विहार करके मेरठ पहुंच गए और सन 71, 72, 73 3 साल वहां पर रहे। और 3 साल वहां रहने के पश्चात वहां अपने आराम से रहते हैं। संतों का बड़ा स्नेह मिला और वहां एक वैरागी की दीक्षा हो जाती है। वैरागी की दीक्षा हो गई, बड़े संतों की आज्ञा ली, आज्ञा लेकर के दिल्ली के लिए विहार करा। तो दिल्ली के लिए उन्होंने विहार करा। तो 1978 में मेरी दीक्षा हुई
और ये बातें 73-74 के आसपास की हैं। तो वो जो साथी संत था, जो शिष्य बना था, दिल्ली में एक संत विराजमान थे, जैन धर्मोपदेष्टा श्री फूलचंद्र जी महाराज, 16 भाषाओं के जानकार, और 32 आगमों में से उन्होंने मूल पाठ का संपादन किया और 11 अंग सूत्रों का 3 भागों में ट्रांसलेशन अनुवाद किया। तो उनको पैरालिसिस हो गया। उनके जो शिष्य थे उससे पहले उनका स्वर्गवास हो गया। दिल्ली के बड़े प्रतिष्ठित श्रावक उनके भक्त थे। कोई 15-16 श्रावक गुरुदेव के चरणों में विनती करने के लिए आए कि ऐसे ऐसे बात है और आप पधारें, उनकी सेवा की जिम्मेदारी संभालें। और गुरुदेव ने कहा कि वे संत की सेवा संत करते हैं, आपने याद किया है, मैं जरूर जाऊंगा। और श्रद्धे फूलचंद जी महाराज का और मेरा परिचय भी है। उनके चरणों में गए, उनकी सेवा का लाभ लिया। और पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज ने जब से दीक्षा ली, होली दिवाली तेला करना उनका एक विशेष पहचान बन गई। एकांत में मौन, 3 दिन बंद कमरे में एकांत में अपने निर्जल तेला किया करते थे। उनको जप करने का बड़ा शौक था, खूब मालाएं फेरते थे, खूब अपना जप करते थे, पाठ किया करते थे। सारा उनका कार्य ऐसे चलता रहा। और मेरी दीक्षा होने के पश्चात धीरे धीरे अन्य दीक्षाएं होनी प्रारंभ हो गई। एक बार का प्रसंग है, आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज एक सर्वे कर रहे थे संतों के बीच में कि अब मैं वृद्ध हो गया हूं, मेरे स्थान पर अब किसको जो है मैं युवाचार्य घोषित करूं। तो जब युवाचार्य घोषित करने का प्रसंग आया, और ये बात मैं युवाचार्य मधुकर मुनि जी के विषय में नहीं कह रहा, ये बाद का विषय है, जब आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज को बनाने का एक सर्वे चल रहा था, उस समय का प्रसंग है। तो पूज्य गुरुदेव के पास जब पूछवाया आप किसको पसंद करते हैं, तो अपना मत देने की बजाय एक लाइन में संदेश भेजा, आप संघ के मालिक हैं, आचार्य हैं, यदि आप कल के नवदीक्षित को भी युवाचार्य बना देते हैं तो मैं उसको भी मानने के लिए तैयार हूं। ये क्या है? संघ के और आचार्य के प्रति समर्पण का भाव। जब संघ और आचार्य के प्रति समर्पण का भाव ऐसा मन में आता है तो संघ मजबूत बनते हैं। ऐसा समर्पण चतुर्विध संघ के अंदर होना ही चाहिए। ऐसी संघीय भावना और आचार्य के प्रति समर्पण की भावना पूज्य गुरुदेव के मन के अंदर बनी हुई थी। और एक चीज जो मैंने देखी, महसूस करी, 19 साल में उनके चरणों में रहा, और 19 साल जो मैंने महसूस किया, अमीर गरीब छोटे बड़े का भेदभाव उनके मन में बिल्कुल भी नहीं था। अमीर आए तो भी ठीक है, गरीब आया उससे भी बात करते थे, अमीर आया उससे भी बात करते थे। ये नहीं कि गरीब आया तो उसकी उपेक्षा करना। जब ऐसा भेदभाव मन में आ जाता है अधिकांश साधु समाज में, तो समाज की उन्नति नहीं होती। कहीं ना कहीं लोग मायूस होकर के उन परंपराओं से दूर होना प्रारंभ कर देते हैं। तो साधु समाज का कर्तव्य है कि अमीर गरीब का भेद करे बिना सबके साथ समानता का व्यवहार करे। मैंने उनके 2-3 ऑपरेशन देखे। कुछ ऑपरेशन ओपन थे जिनमें चीरा मारकर के ऑपरेशन किए गए और खुले उनके घाव थे, लेकिन उसके बावजूद कष्ट सहिष्णु इतने थे कि अपनी चर्या, अपना प्रतिक्रमण, अपनी माला जाप, उनसे कोई समझौता नहीं। एक ऑपरेशन में तो हालत ऐसी थी कि डॉक्टर ने कहा कि महाराज अभी आपका ऑपरेशन हुआ है, घाव भरने में टाइम लगेगा, शुगर आपको है तो इसमें तो 15-20 दिन और लगेंगे, इधर चातुर्मास बैठने का समय आ गया। कहा कि आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा कि नहीं, हमारा नियम है चातुर्मास जहां का मानते हैं वहां जाना होता है। तो हॉस्पिटल से दिल्ली सदर बाजार का स्थानक 6 किलोमीटर था, लेकिन धीरे धीरे विहार करते 6 किलोमीटर आए, समय पर चातुर्मास प्रवेश करा और वहीं पर पट्टी करने का डॉक्टर कंपाउंडर की व्यवस्था संघ समाज ने करी और वो देर सबेर ठीक हो जाते हैं। और एक मैंने खासियत और देखी,
कि उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक लोगों के दुर्व्यसन छुड़वाए। शराब, अंडा, मांसाहार, उसमें जैन अजैन सब प्रकार के लोग थे, बहुत तरह के इस प्रकार के काम करे। और एक उनको शौक था तपस्या करवाने और सामायिक करवाने का। बड़े बड़े सामायिक दिवस मनवाए, पंडाल के पंडाल भर जाया करते थे, तेलों की लाइन लग जाया करती, अठाइयों की लाइन लग जाया करती थी। वो स्वयं तप करते थे और औरों से भी तप करवाया करते थे। अनेक लोगों से तपस्या और सामायिक करवाई, बहुत सारे नॉन जैन लोगों से तपस्या सामायिक करवाई, बहुत सारे उधर दिल्ली हरियाणा के दिगंबर जैन लोगों से सामायिक वगैरह और मुंह पत्ती लगवाना, ऐसा उन्होंने काम किया। वचन सिद्धि ऐसी थी कि जो मुंह से निकल जाता वो बात सही सिद्ध हो जाती थी। कई बार मेरे जैसे तर्कवादी विचार करते, कमाल है, गुरुजी ने ऐसी बात कह दी, ये बात तो कहीं दूर दूर तक सिद्ध होती दिखाई नहीं देती, लेकिन मुख से निकालते थे, बानक ऐसे बनते थे, घटनाएं ऐसी घूमती थी कि वो सारी कही हुई बातें पूरी हो जाती थी। उन्होंने अपने जीवन काल में सेवा को एक मिशन बनाया। अपने गुरुदेव की तो उन्होंने लगभग 10 साल भरपूर सेवा करी ही करी, लेकिन इसके अलावा श्रद्धे श्री फूलचंद्र जी महाराज, उनकी 4 साल सेवा करी। एक संत हुए हैं रामचंद्र जी महाराज, अकेले संत थे, उनको पैरालिसिस हो गया था। उनकी सेवा के लिए कोई साधु तैयार नहीं। हमारे गुरुदेव को मालूम पड़ा, ही बोले भाई बुजुर्ग संत हैं, पैरालिसिस हो गया, चल फिर सकते नहीं, गोचरी कैसे लाएंगे, इनकी सेवा का काम भी करना है। तो मैं साथ में था, वहां गए, महाराज की सेवा करी। महाराज मुश्किल से 2.5 महीना और जिए और उनका बाद में देवलोक गमन हो गया। तो इस प्रकार सेवा में अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया था। और उनको आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज जब उत्तर भारत के विहार में थे, तो विहार करते देहरादून पधारे, और देहरादून में बहुत बड़े अभिनंदन समारोह के कार्यक्रम में 5-1 हजार लोगों की उपस्थिति के अंदर वहां पर आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज ने प्रेम सुख जी महाराज को संघ गौरव का सम्मान प्रदान किया, उसकी चादर दी। दिल्ली के संघ ने उनकी सेवाओं को देखते हुए, दिल्ली के समस्त संघों का एक संघ है महासंघ, उसने परम सेवा भावी का सम्मान जो है उनको प्रदान किया। और बाकी की बनावटी कृत्रिम पदवियां उन्होंने बिल्कुल नहीं लगाई। अपने आप या खास भक्तों की दी पदवियां कोई नहीं लगाई। केवल जो पदवियां संघ ने दी, आचार्य ने दी, उन्हीं पदवी को उन्होंने सम्मान दिया। और आज पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के संतों में 27 संत हैं, और 27 संतों में 5 हम यहाँ पर हैं। और इस प्रकार बड़े शान के साथ उन्होंने जीवन जिया। और 6 अगस्त का दिन जो अभी परसों जा चुका है, उनको लास्ट टाइम में शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से 2 बार हार्ट की प्रॉब्लम हुई, लेकिन हार्ट का ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन किडनी पर इफेक्ट आया, किडनी खराब हुई। दिल्ली में उसका 6 महीने इलाज चला, मुश्किल से 2-4 बार डायलिसिस हुई। और किडनी वाले को होता क्या है आप सब जानते हैं, अंदर पेशाब इकट्ठा होता है, पेशाब बाहर निकलता नहीं, उससे इन्फेक्शन होता है। और इन्फेक्शन में क्रेटनिंग वगैरह बढ़ता रहता है, यूरिया बढ़ता रहता है, वो मृत्यु का कारण बनता है। आज तो बहुत कुछ अच्छे अच्छे उपाय आ गए, तब इतने अच्छे उपाय नहीं थे। तो इस प्रकार उनको समस्या बढ़ने लगी। और 5 अगस्त को दिन में बुखार बना, इन्फेक्शन बढ़ा, रात 10 बजे तक डॉक्टर वगैरह आते जाते रहे। निर्णय लिया गया कल सवेरे 6 बजे हॉस्पिटल ले जाना है। 6 बजे पास में गंगाराम हॉस्पिटल में लेकर के गए। 6 के 6:30, 7, 7:15 बजे तो गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज ने रमनीक मुनि जी महाराज, उपेंद्र मुनि जी महाराज को कहा कि भाई मुझे लग रहा है कि अब मेरा समय आ गया जाने का, तुम एक काम करो, मेरे कपड़े बदलवा दो और मुझे संथारा दो। तो रमनीक मुनि जी महाराज ने कहा कि अभी संथारे वाली कोई बात नहीं है, जो छोटी मोटी तकलीफ है ये तो आपको पहले भी हुई है। 9 बजे डॉक्टर आएंगे, देखेंगे, आप ठीक हो जाओगे।
बोले नहीं। खैर 7:15 के 7:30 7:45 बज गए। 7:45 बजे सख्ताई के साथ कहा कि मुझे लग रहा है अब मेरा समय नहीं है, संथारा भी दो और कपड़े बदलवाओ। तो उनके कहे कपड़े बदलवाए और कहा या तो संथारा दो अन्यथा मैं संथारा पचखूं। तो रमनीक मुनि जी ने मन को मजबूत करके कपड़े बदलवा करके उनको संथारा दिया और 25 मिनट के बाद 8:10 पर उनका देवलोक गमन हो गया। और करोलबाग के स्थानक में उनके शव को लेकर के आए। पूरी दिल्ली की जनता को सूचना हुई, सब जगह प्रवचन चल रहे थे, प्रवचन में सूचना गई, प्रवचन बंद हो गए और हुजूम लगने लगा। और एक बहुत विशाल संख्या के अंदर दिल्ली के निगम बोध घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो ऐसा उन्होंने बड़े शान के साथ एक जीवन जिया, बड़े स्वाभिमानी थे। तो ऐसा उनका जीवन रहा है। अब मैं आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की जीवन के बारे में कुछ बातें कहूंगा और समय सीमित है, उसी के अनुसार मैं अपनी बात को समेटने का प्रयास करूंगा। राठ संत आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज, जिनका जन्म विक्रम संवत 1957 श्रावण शुक्ला एकम को उनका जन्म हुआ और अंग्रेजी तारीख के अनुसार 26 जुलाई सन 1900 था। और महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गांव है चिचोंडी, जहां एक बार मुझे भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़ा आदर्श गांव है, बड़ा शांतिपूर्ण गांव है। वहां पर ओसवाल परिवार में देवी चंद गुगलिया और माता हुलसाबाई, उस परिवार में उनका जन्म हुआ। बालपन में उदर शूल की वजह से, पेट के दर्द की वजह से उनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है और स्वर्गवास हो जाने के पश्चात मां के ऊपर जिम्मेदारी आती है। 2 भाई थे, एक बहन थी। इस प्रकार उन 3 बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मां के ऊपर है और मां बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, उसने अपनी जिम्मेदारी को संभाला और हमारे चरित्र नायक आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज उनकी जिम्मेदारी को अपने आप के ऊपर लिया और बच्चों को संस्कार देने लगी। जब जब गांव में स्थानक में साधु संत पधारने लगे तो सबको दर्शन करवाने, प्रवचनों में लेके जाना, ये क्रम चलने लगा। जब हमारे आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज बालपन में छोटे थे, पाठशाला जाने लगे, थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने लगे और इधर जैन धर्म का स्थानकवासी मान्यता का ज्ञान भी धीरे धीरे आने लगा। संतों के सानिध्य में जाना, बैठना और कुछ चीजें सीखना। चिचोंडी गांव से कोई लगभग 9-10 किलोमीटर पर है मीरी गांव, जहां आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज की दीक्षा हुई थी। वहां पर पूज्य श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज पधारे हुए थे। उनके पास माँ बीच बीच में भेजने लगी, जाओ वहां जाके कुछ धर्म कर्म सीखो। वहां जाकर के धर्म ध्यान सीखने लगे और वो बालक को परखने लगे। परखते परखते उनके मन में एक बात आई कि बच्चा यदि दीक्षा लेता है तो जैन शासन की बहुत प्रभावना करेगा, धर्म संघ का बड़ा सहारा बनेगा। और चातुर्मास के बाद पास में गांव और पड़ता है बाम्बोरी, वहां भी मुझे जाने का अवसर मिला और मीरी गांव भी जाने का अवसर मिला। तो बाम्बोरी गांव बड़ा श्रद्धावान गांव है। तो वहां एक दीक्षा थी वैरागन बहन की, बड़े बड़े संत आए हुए थे। तो दीक्षा देखने के लिए हमारे आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज छोटे थे, अपनी माँ के साथ गए। और जब जा रहे थे, उस जमाने में मोटर गाड़ियां कम थी, पेट्रोल की गाड़ियां कम थी, तांगे चला करते थे। तो पता नहीं क्या घटना घटी, तांगा का बैलेंस बिगड़ा और आनंद ऋषि जी महाराज छोटे थे, नीचे जमीन में आ गिरे लेकिन चोट नहीं लगी, संभल गए। तो माँ के मन में विचार है, कमाल है, यदि ये पहिया इनके ऊपर से गुजर जाता तो बच्चे का बचना तो बड़ा मुश्किल काम था। खैर बच्चे को संभाला, दीक्षा में गई और ये घटना वहां पर बतलाई। तो पूज्य श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज ने कहा कि बहन, आज एक वैरागन बहन की दीक्षा है और मैं तुमसे भिक्षा में एक बात कहता हूं कि तुम भिक्षा में इस बालक को मुझे सौंप दो और ये जैन शासन की बड़ी प्रभावना करेगा। अब उन्होंने कहा, महाराज जैसी बच्चे की इच्छा, आप इससे भी तो पूछो। पूछते के साथ ही इन्होंने तो हाँ कर दी।
चरणों में रहने लगे और चरणों में रह करके ज्ञान ध्यान सीखने लगे। और 13 साल की उम्र में, 13 साल की छोटी सी सुकुमार वय के अंदर विक्रम संवत 1970 में मीरी गांव के अंदर दीक्षा संपन्न होती है पूज्य श्री रतन ऋषि जी महाराज के चरणों में। अध्ययन प्रारंभ हुआ, आगमों का अध्ययन, भाषाओं का अध्ययन, तत्व ज्ञान का अध्ययन, ये सब चलने लगा। और अध्ययन के लिए विद्वानों की व्यवस्था की गई और पंडित विद्वान लोग पढ़ाने लगे। लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे थे। थोड़ा नीरस विषय है, कठोर विषय है, सूत्रों का लगाना दिमाग में बैठता नहीं है और सूत्र भी टेढ़े मेढ़े हैं, याद करने में सबको आसानी से याद भी नहीं होते। तो लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे थे। पढ़ते पढ़ते बीच में मन उछट गया, नहीं पढ़नी, समझ में कम आती है। तो गुरु ने कहा कि लगन के साथ, मन के साथ पढ़ोगे सब समझ में आएगी, घबराओ मत, मैं हूं ना, सब व्यवस्था ऊपर की मैं देख लूंगा। इस प्रकार वो फिर दोबारा पढ़ने लगे और फिर आगे चल करके तो संस्कृत प्राकृत के वो भी एक अच्छे विद्वान बन गए। और गुरु ने अपने शिष्यों के ज्ञान के लिए, अध्ययन के लिए कितना बड़ा त्याग किया। वो कहने लगे कि देखो, गोचरी और पानी की चिंता ना करो, अभी मेरे हाथ पांव चलते हैं, गोचरी पानी तो मैं ला दूंगा, लेकिन तुम तो पढ़ो। और इस प्रकार हमारे चरित्र नायक आनंद ऋषि जी महाराज उनको सेवा के काम से मुक्त कर दिया और गोचरी पानी गुरु ला करके दे रहे हैं और शिष्य केवल पढ़ रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि गुरु का स्वर्गवास हो जाता है और जिम्मेदारी ऊपर आ जाती है। ऐसा पढ़ने में आता है। गुरु के वियोग के समय में आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज थोड़े से विचलित हुए, लेकिन बड़े संतों ने सहारा देकर के संभाला और संभाल करके कहा कि ये भी जीवन का एक सच है, इसको भी तुम जो हो स्वीकार करो और अपने अध्ययन को बीच में प्रभावित मत होने दो। पढ़ने लगे, समय आने पर प्रवचन में आने लगे। युवा थे, आकर्षक थे और शरीर का डील डोल बड़ा अच्छा था और छोटी ही उम्र में ज्ञान में भी गंभीर हो गए। आचरण अच्छा था, निर्मल था। और अहमदनगर के पुराने वाले स्थानक में जो अंदर शहर में जाकर के है, वहां उन्होंने प्रथम प्रवचन दिया और प्रथम प्रवचन में लोग लट्टू हो गए। कमाल है, इतना अच्छा बोलते हैं। इस प्रकार प्रगति चलती रही, महाराष्ट्र के क्षेत्र में विचरण चलता रहा। और एक समय ऐसा आता है, ऋषि संप्रदाय के आचार्य पद की जिम्मेदारी हमारे आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज को विक्रम संवत 1999 में, विक्रम संवत 1999 माघ कृष्णा छठ को पाथरडी गांव के अंदर बड़े समारोह पूर्वक ऋषि परंपरा का आचार्य बना दिया गया। जब ऋषि परंपरा के वो आचार्य बने तो आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज की उम्र थी 42 साल की, 42 साल की उम्र थी और 29 साल की जो है दीक्षा थी। और आचार्य पद की जिम्मेदारी लेकर के महाराष्ट्र के गांव गांव, नगर नगर विचरण करने लगे। उन्हीं दिनों देश में भी एक नई करवट आने लगी। 1947 में देश आजाद हो गया और 1952 के अंदर घाणेराव सादड़ी में श्रमण संघ बना। तो श्रमण संघ बनने से पहले एक बात आई संत समाज के बीच और श्रावक समाज के बीच कि श्रमण संघ बनाने से पहले हम ये तो सर्वे कर लें कौन कौन एक संगठन बनाने के लिए अपनी अपनी संप्रदायों के आचार्य उपाध्यायों के पदों को छोड़ने के लिए तैयार होगा। जब संगठन के लिए बात आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के सामने आई तो उन्होंने कहा, यदि एक बड़ा संघ बनता है और अनेक संप्रदायों का समन्वय होता है तो मैं ऋषि संप्रदाय के आचार्य पद को छोड़ने के लिए तैयार हूं। संगठन के लिए उन्होंने अपना आचार्य पद छोड़ने का मानस बनाया और छोड़ करके श्रमण संघ को स्वीकार करा। और श्रमण संघ में क्रमशः 1952 के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री का पद दिया गया। आज के मोदी वाला प्रधानमंत्री नहीं,
ये साधुओं के समाज वाला प्रधानमंत्री, जिसे बाद में महामंत्री कहा गया, तो प्रधानमंत्री का पद दिया गया, फिर बाद में उपाध्याय का पद दिया गया, और आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज के देवलोक गमन के बाद उनको श्रमण संघ का आचार्य बनाया गया। और मैंने आपको बतलाया कि विक्रम संवत 2019 माघ कृष्णा नवमी को 30 जनवरी 1963 को अजमेर के अंदर आचार्य पद प्रदान किया गया। तो इस प्रकार आचार्य पद जो है अजमेर में मिला। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज बड़े ओजस्वी, बड़े तेजस्वी थे और बहुत ही अच्छे विद्वान थे। प्रवचन शैली बहुत अच्छी थी और कर्तव्य परायण थे, संघ की सार संभाल करने वाले थे, त्याग वृत्ति के धनी थे, कर्मठ योगी थे और हजारों किलोमीटर की पदयात्राएं अपने जीवन काल के अंदर करी। आचार्य बनने के पश्चात, जयपुर के पश्चात वह सवाई माधोपुर आगरा होते हुए दिल्ली पधारे और दिल्ली पधार करके हरियाणा होते पंजाब गए, पंजाब में जम्मू तक गए, जम्मू से फिर पंजाब आए, फिर हरियाणा के अनेक क्षेत्रों की फर्सना करते हुए जो है वापस दिल्ली पधारे और उत्तर भारत में 6 साल 6 चातुर्मास आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज ने करे। और फिर पुनः राजस्थान से मध्य प्रदेश जाना था, लेकिन पूज्य श्री मरधर केसरी जी महाराज की आज्ञा कहो या उनकी भावनाएं कहो, उसको स्वीकार करके राजस्थान में उन्होंने और चातुर्मास करने का मानस बनाया। फिर मध्य प्रदेश में शाजापुर सुजालपुर को फरसते हुए महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र से हैदराबाद सिकंदराबाद तक गए और हैदराबाद सिकंदराबाद से वापसी महाराष्ट्र पधारे और महाराष्ट्र में बाकी का समय व्यतीत किया। 1987 का पूना का सम्मेलन जो है बहुत अच्छे से उन्हीं के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें 300 से अधिक साधु संतों का मंगलमय पदार्पण हुआ और आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज की प्रेरणा से श्री त्रिलोक रत्न स्थानकवासी जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड की स्थापना 85-86 साल पहले की गई और जिसे सैकड़ों साधु साध्वियों ने, वैरागी वैरागनों ने, श्रावक श्राविकाओं ने धार्मिक परीक्षाएं दी और आज भी देते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। साहित्य की सेवा में आनंद प्रवचनों का प्रकाशन हुआ और भी कुछ भावना योग, कुंजर, दीपिका आदि ग्रंथों का प्रकाशन उनकी पावन प्रेरणा से संपन्न हुआ और साथ ही साथ जो है उनके जीवन के अनेक संस्मरण घटनाएं हैं, लेकिन सबको कहने का अवसर नहीं है। और आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज का एक प्रेरणा है जो आप भी स्वीकार कर सकते हैं। वो सुनते ज्यादा थे, बोलते कम थे। सुनते ज्यादा थे, बोलते कम थे। और आज के लोगों में बीमारी है, बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। सुनने वाला व्यक्ति महान होता है और मैंने देखा है, सुना है, जाना है, समझा है। चतुर्विद संघ की कोई भी समस्या आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के पास आती थी तो बड़े धैर्य से ए को भी सुनते थे, बी को भी सुनते थे, सी को भी सुनते थे। ये सुनना, समझना, विश्लेषण करना, ये सत्य के निकट पहुंचने का तरीका है और ये अनेकांतवाद की दृष्टि का प्रैक्टिकल भी है। तो सबकी सुन करके संक्षिप्त सा शांति से उत्तर देते थे और दोनों तीनों पक्षों को संतुष्ट करने का काम कर देते थे और बड़े प्यार से समझाते थे, भाई तुम्हारी कमी ये है, तुम्हें भी अपनी कमी ठीक करनी है, फला व्यक्ति तुम्हें भी अपनी कमी ठीक करनी है। संघ चलाने वाले आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तकों में और आप श्रावक संघ को चलाने वालों में धैर्य, शांति, सुनने का मादा आम आदमी से ज्यादा होना चाहिए। जब आम आदमी से ज्यादा सुनने का मादा होता है तो कई घटनाएं टल जाती हैं और संगठन बना रहता है। और आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के जीवन के लिए एक शब्द कहूं कि जैसे गन्ने को कहीं से भी मुंह मारो तो मीठा ही मीठा है, ऐसे ही उनका संपूर्ण जीवन जो है वो सर्वतोभद्र जीवन था। सर्वतोभद्र, सब तरफ से कल्याण करने वाला, अच्छा करने वाला,
चारों तरफ गुणों का समावेश था। ऐसे महान वो आचार्य थे। और भाषा में शालीनता थी, रूखापन नहीं था। बच्चे को भी आप कह करके बोला करते थे। तू तड़ाकी हल्की भाषा उनकी नहीं थी। तो ऐसे गुणों को आप भी हम भी सभी स्वीकार करें। और दिल्ली में उनके 2 शताब्दी कार्यक्रम हुए। 2001 में जन्म शताब्दी का कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ, और जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पधारे थे, और संतों में एकमात्र मैं था। कॉन्फ्रेंस ने याद किया, मैं वहां पर गया। कार्यक्रम बहुत ही ग्रेसफुल, गरिमापूर्ण कार्यक्रम वहां पर वो संपन्न हुआ। फिर आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज का 2013 में दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में दीक्षा शताब्दी का कार्यक्रम मनाया गया। उनकी तो दीक्षा शताब्दी थी, और युवाचार्य मधुकर मुनि जी महाराज की जन्म शताब्दी थी। तो इसका मतलब क्या है? युवाचार्य मधुकर मुनि जी महाराज की अगले वर्ष, आने वाले वर्ष में उनकी दीक्षा शताब्दी आ रही है। तो इस प्रकार दोनों शताब्दियां मनाने का मुझे अवसर मिला। और युवाचार्य श्री जी की जो है शताब्दी का कार्यक्रम आपने यहां भी किया था, दिल्ली वालों ने दिल्ली में किया था। इस प्रकार वो कार्यक्रम दोनों आयोजित रहे। तो कहने का मतलब ये, ऐसे महान संतों को हम और आप जब जब स्मरण करते हैं तो हमारा जीवन अच्छा बनता है, सुंदर बनता है, कल्याणकारी बनता है। आज आप सभी ने यहाँ पर जो है बहुत अच्छे ढंग से उन महान पुरुषों को याद करने का माध्यम बनाया है। सामायिक दिवस का आपने आयोजन किया है, आइम्बिल और एकासनाओं का भी आपने आयोजन किया है। काफी भाई बहनों 5-5 सामायिक करने का लक्ष्य बनाया है। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। और आने वाला 15 अगस्त वो भी रविवार है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, वो भी रविवार है। और प्रवचन के माध्यम से देश के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में आपसे चर्चाएं करेंगे। और इस साल हमारा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ वर्ष में प्रवेश करेगा। आप उसको बड़े गौरव के साथ मनाएं। अपने दुकान, दफ्तर, मकानों पे राष्ट्र ध्वज, तिरंगा 14, 15, 16 अगस्त 3 दिन आप फहराएं। इनसे बच्चों पर एक अच्छा असर जाता है, राष्ट्रीय भावनाएं उनके मन में पैदा होती हैं। और आजकल तो बहुत सारे स्थानकों में प्रवचन से पहले ध्वजारोहण किया जाता है, और तिरंगा झंडा संघ के अध्यक्ष या जो भी कोई श्रावक से लहरवाना चाहे संघ, वो आयोजन भी रहते हैं। ऐसी भी एक भावना बनाई जा सकती है। और उसके बाद है 22 अगस्त। 22 अगस्त को पूज्य श्री मरधर केसरी जी महाराज की पावन जन्म जयंती है। और उससे पहले श्रद्धेय प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज की जयंती है। दोनों को इकट्ठा 22 अगस्त को मनाया जाएगा। उसकी रूपरेखा क्या रहेगी, ये संघ के साथ विचार विमर्श करके 1-2 दिन के बाद आपको बता दिया जाएगा। और उन दोनों महापुरुषों को भी हम लोग गुणगान सभा और अन्य जो भी आयोजन का रूप रहेगा, कैसे मनाना है, वो सब आपको बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार यथा समय उसका भी आपको ध्यान रखना है। और मेरे पश्चात श्रद्धेय उपाध्याय श्री जी बोलें, उससे पहले एक भजन है। और वो भजन हमारे धर्मनिष्ठ श्राविका श्रीमती संगीता जी बाफना, संगीता जी बाफना वो अपना एक भजन रखेंगी। जहाँ कहीं भी हो वो अपना भजन प्रस्तुत करें। गुरु से बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, दिल में गुरु नाम ज्योत जले, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेशा, गुरु ही तारणहार, गुरु भव पार करे, गुरु भव पार करे। कितना सुंदर
अवसर आया कितना सुंदर अवसर आया, गुरु गुण गाएंगे हम। कितना सुंदर कितना प्यारा पावन दिन है आया, दो महापुरुषों के गुण गाने का ये मौका पाया। कितना सुंदर चिंचोड़ी में जन्म लिया है, माहुल सन लाल है जाया। देवी चंद पिता के देखो कुल का भाग्य सवाया। उस आंगन में ज्योत प्रगटी युग पुरुष कहलाया। जैन धर्म का डंका बजाया, ऊंची पदवी पाया। कितना सुंदर कितना प्यारा वीर प्रभु का शासन दिपाया। कितना सुंदर कितना प्यारा पावन दिन आया, आनंद गुरु की जयंती मनाए सकल संग हर्षाया। कितना सुंदर श्रमण संग में सूर्य सा चमके, दुनिया में प्रकाश फैलाया। युगों युगों तक नाम रहेगा, सम्राट है हमने पाया। आनंद गुरु का नाम है प्यारा, जन जन में समाया। भक्ति भाव श्रद्धा के सुमन गुरुवर के चरण चढ़ाया। कितना पावन है मन भावन, गुरु प्रेम आनंद का आया है सावन। मन नाचेगा मन गाएगा गुरुवर के गुणगान। गुरु चरणों में शीस झुकाऊं, देना आशीर्वाद। कितना सुंदर अवसर आया, गुरु गुण गाएंगे हम। कितना सुंदर कितना प्यारा पावन दिन है आया, आनंद गुरु की जयंती मनाए सकल संग हर्षाया। ऐसे गुणों से जन जन में था आनंद समाया। आनंद के सुमिरण से, आनंद के सुमिरण से आनंद पाए हम। जय आनंद कहे मस्तक झुकाए हम। जय आनंद कहे जयंती मनाए हम। जय आनंद कहे भक्ति हो जहाँ पर, आत्मशक्ति हो प्रकट वहाँ पर। पद चिन्हों पे चल के लहराता है आनंद का सागर। जय जय कहे गुरुवर की, जयकारा लगाए हम। जय आनंद कहे जयंती मनाए हम। जय आनंद कहे मस्तक झुकाए हम। जय आनंद कहे